अब हम एक ऐसा फीचर एक्सप्लोर करेंगे फेसबुक एड्स में जो बताता है आपके फॉलोअर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स। इसी फीचर का यूज़ करते हुए आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस का साइज़ भी जान सकते हैं और यहीं पर एक ऑडियंस बना सकते हैं जिन्हें आप अपने कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं। इसे बोला जाता है ऑडियंस इनसाइट्स। ऑडियंस इनसाइट्स में जाने के लिए आपको ऑल टूल्स खोलने होंगे और यहाँ पर एनालाइज एंड रिपोर्ट सेक्शन में ऑडियंस इनसाइट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस तरह की स्क्रीन रहेगी आपके पास ऑडियंस इनसाइट्स में। यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन रहेगा आपको किस एड अकाउंट के लिए, किस पेजेस के लिए आपको ऑडियंस देखनी है। तो इस केस में मैं अपने डेमो अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और करंट ऑडियंस में मैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का पूरा हाल जान सकता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं कोई ऐसा केस लेता हूँ जहाँ पर फिगर्स दिखें। इनके फेसबुक पेज फॉलोअर्स 845 हैं और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 21,000 के आसपास। तो यहाँ पर ऑडियंस इनसाइट्स में आप देख सकते हैं कि आपको एज और जेंडर दोनों की बाइफरकेशन मिल जाएगी प्लेटफॉर्म के हिसाब से कि फेसबुक पे कौन से लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पे कौन से लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। जब इंस्टाग्राम की बारी आती है तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट देख सकते हैं यहाँ पर कि मेन और वुमेन का रेशो बराबर का है 25-34 की एज रेंज में, और 18 और 24 में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ 15% वुमेन है, 26% मेन है। लेकिन फेसबुक में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 4% वुमेन और 18% मेन है 18 से 24 की एज रेंज में। और कहीं ना कहीं ये ग्राफ थोड़ा मिलता जुलता है कि 25 से लेकर 34 की एज रेंज में वुमेन ज़्यादा है 18 से 24 के कंपैरेटिवली। पर इंस्टाग्राम में ये नंबर थोड़ा ज़्यादा है, ये 35, और इस एज रेंज में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। फेसबुक में यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो ऐसी ऐसी इंसाइट्स हमें आने वाले कैंपेन्स के ऑडियंस डिसाइड करने में हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि टॉप टाउन्स, सिटीज़ कि मेरे फेसबुक फॉलोअर्स या फिर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ लुधियाना रीजन से मुझे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे मिले हैं, वहीं मोहाली रीजन से मुझे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं फेसबुक से। वहीं लुधियाना फोर्थ स्पॉट पे है जब फेसबुक की बारी आती है, टॉप स्पॉट मोहाली का है और मोहाली यहाँ पर 5th स्पॉट पे है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंसेस मैं नोट कर सकता हूँ और अपनी प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी टारगेटिंग डिसाइड कर सकता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है। उसके बाद कंट्री रिलेटेड बाइफरकेशन आ जाती है, दोनों में इंडिया ही है सबसे ज़्यादा। बट यहाँ फेसबुक में बांग्लादेश है और यहाँ बांग्लादेश नहीं है, यहाँ नेपाल नहीं है। तो ये चीज़ें मैं देख सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन रहता है हमारे पास पोटेंशियल ऑडियंस का। तो पोटेंशियल ऑडियंस में जैसे हम कैंपेन में एट सर्ट लेवल पर ऑडियंस अपनी डिसाइड करते हैं और एक ग्राफ हमारे सामने आ जाता है एक्सपेक्टेड ऑडियंस का कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे चेंजेस मैं यहाँ करूँगा हमको वैसे वैसे ऑडियंस में वेरिएशन दिखेगी ऑडियंस डेफिनेशन में। ऐसा ही इससे मिलता जुलता
फीचर है पोटेंशियल ऑडियंस का, जहाँ पर फेसबुक बता रहा है कि इतनी बड़ी ऑडियंस हमारे प्लेटफॉर्म्स पे है जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल ऑडियंस साइज़ ये है। मुझे चाहिए ऐसी ऑडियंस जो मेरे पेज में इंटरेस्ट रखती है, जो मेरे पेज से जुड़े टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखती है। तो उन्हें ढूंढने के लिए मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। लोकेशन में लगा सकता हूँ, जैसे दिल्ली रीजन से बहुत सारे क्लिक्स आ रखे हैं, उसके अलावा पंजाब से बहुत से क्लिक आ रखे हैं। अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो मैं इसे 34 रखना चाहता हूँ मैक्सिमम रेंज। जेंडर ऑन। और अब इंटरेस्ट की जब बारी आती है तो डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग। तो ऐसे लोग जो इन फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनको जानना चाहता हूँ उनका साइज़ कितना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे लोग हैं 6.8 से लेके 8 मिलियन की रेंज में। मैं इनको और छोटा भी कर सकता हूँ अगर मैं सिर्फ वुमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ या वुमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे मुझ पर हैं, मैं कैसी ऑडियंस को रीच आउट करना चाहता हूँ। फेसबुक उस ऑडियंस का एक एस्टीमेट दे रहा है कि इतनी बड़ी वो ऑडियंस है। तो अगर लगता है कि यही वो सेटिंग्स हैं जिनमें मेरी ऑडियंस फिट होती है और ये ऑडियंस साइज मेरे कैंपेन्स के लिए इनफ है, मैं सिंपली क्रिएट ऑडियंस कर सकता हूँ और इस ऑडियंस को अपने फ्यूचर कैंपेन्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये था ओवरव्यू ऑडियंस इनसाइट्स का। आप 25 इनसाइट्स ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर फीचर को यूज़ कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियल ऑडियंस जान सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं और उनको अपनी कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं।